पुष्कर के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज मैं ब्रह्मा टेम्पल जाने वाला हूँ, बट उससे पहले मुझे लगा कि मैं आपको ये बताऊँ कि जब आप पुष्कर आते हैं तो आप जब भी आप होटल या रिजॉर्ट बुक करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए मुझे बेसिकली पुष्कर में मैं पूरे जो रहने के अरेंजमेंट है उसको दो तरीके से समझता हूँ। एक है जो ब्रह्मा टेम्पल जो है उसके ठीक सामने जो रोड है उस पर बहुत सारे आपको मिलेंगे छोटे छोटे मीडियम साइज़ के होटल्स मिलेंगे। इसका एडवांटेज क्या है आपको मैं बताता हूँ। एडवांटेज ये है कि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरी चीज़ आप जैसे ही अपने होटल से बाहर निकलते हो आप जो ब्रह्मा टेम्पल है वो बिल्कुल सामने है। प्लस पूरे रास्ते के अंदर बहुत सारे आपको हैंडीक्राफ्ट, लोकल जो यहाँ के फूड हैं वो सारी चीज़ें बड़ी इजीली एक्सेसिबल है। बट क्या चीज़ आप मिस करोगे? आप मिस ये करोगे कि जैसे ही आप होटल के रूम में जाओगे तो आपको सिर्फ आपका रूम मिलेगा जहां आप सो सकते हो या बैठ सकते हो, बट आगे कोई गार्डन वगैरह नहीं होंगे क्योंकि वो जगह थोड़ा सा कंजेस्टेड है। दूसरी चीज़ जो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी वो ये है कि वो जगह थोड़ा नॉइजी है। बाइक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा चलते रहते हैं, तो सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 8-9 बजे तक काफ़ी लोगों का आना जाना होता है। बाइक्स काफ़ी चलते हैं अंदर में, तो उसका जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो शायद आपको थोड़ा परेशान करेगा। बट यही है एडवांटेज ये है कि आप निकले और मंदिर में आ गए, निकले और आपने लोकल फूड का मज़ा ले लिया, मार्केट आपने कवर कर लिया, तो ये है। दूसरा ऑप्शन है जो पुष्कर के थोड़े आउटस्कर्ट में है, मतलब अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो पुष्कर पहुंचने से 3-4 किलोमीटर पहले ही है। इस रास्ते में जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको सहदेव बाग करके एक अच्छा खासा हेरिटेज प्रॉपर्टी मिलेगा। प्रताप पैलेस, भंवर सिंह पैलेस, ये सारे आपको इस रोड पे मिलेंगे और ये थोड़े से लग्जरी प्रॉपर्टी में आते हैं। ऑन एन एवरेज ऐसे तो कॉस्ट वेरी करता है, बट ऑन एन एवरेज आपको 6,000 से 10,000 के बीच में यहाँ पे रूम मिल जाएंगे। ठीक ठाक अच्छे खासे रूम है। इनका एडवांटेज क्या है कि एक तो पहली बात, चूँकि ये सिटी से थोड़ा बाहर है तो बिल्कुल ही नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं है, काफ़ी शांति है। जो इनका ग्रीन कारपेट एरिया है ना वो इतना ज़्यादा है कि कल को आप अगर रूम से आप बाहर भी निकलते हो, आप फैमिली के साथ आ रहे हो या फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो, तो उस गार्डन में बैठ के भी ना आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हो। प्लस रूम्स आर वेरी स्पेसियस, बहुत ही स्पेसियस है, नीट एंड क्लीन है। तो इस वक्त जहाँ मैं रुका हूँ यह सहदेव बाग हेरिटेज प्रॉपर्टी है। मेरे को ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छा लगा। थोड़े बहुत सर्विसेज के इश्यूज़ हैं वो शायद इंप्रूव हो जाएं, बट ओवरऑल जैसे क्लीननेस है या इनका जो ग्रीन कारपेट एरिया है, ओवरऑल जो अंदर का एम्बियंस है, रूम्स है, ये सब कुछ बहुत ही प्यारी है। स्विमिंग पूल आपको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा, ये कितना ब्यूटीफुल है। तो चलिए सबसे पहले सहदेव बाग का पूरा होटल का आपको टूर कराता हूँ मैं। इसके बाद का नेक्स्ट का प्रोग्राम जो भी होगा मैं आपके सामने उसको लेके आने वाला हूँ। थैंक यू। वेलकम। ये है हमारा रूम। आप बहुत ही स्पेसियस है। अगर आप जितने भी फर्नीचर को आप देखोगे आपको कहीं ना कहीं वो रॉयल्टी वाली फीलिंग आएगी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आपको थोड़ी राजा वाली फीलिंग लेनी है तो उसका भी ऑप्शन है यहाँ पे। स्पोर्ट्स शूज़ के साथ मॉडर्न ज़माने का राजा ऐसे ही बैठता है। तो ये रूम बहुत अच्छा लगा मुझे। कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब मुझे नहीं पता अभी सीज़न है या नहीं सीज़न है। मैंने 7,000 अप्रॉक्सीमेटली पे करा है।
बट ओवरऑल जो रूम है, एम्बियंस है, अब बाहर का भी जो आपने अभी तक देखा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है ये सस्ता ही है या बहुत ही गुड अमाउंट है फॉर एनीवन टू पे। तो ठीक है, अभी हम पुष्कर चलेंगे, फिर हम पुष्कर को जानेंगे, ब्रह्मा टेम्पल जाएंगे। इस वक्त मैं पुष्कर सरोवर के सामने हूँ। मेरे साथ मंथन पारस है। मंथन से मेरी दोस्ती इस तरह से हो गई कि जब मैं आ रहा था तो मुझे पार्किंग नहीं मिल रहा था, तो मंथन ने मुझे बताया कि मैं आपको हेल्प करूंगा, और उसने मुझे एक ऐसी ज़बरदस्त जगह बताई जहां मैं गाड़ी बड़े आराम से पार्क करके आऊँ, और इस तरीके से मेरी उससे दोस्ती हो गई। मंथन जो है 11th में पढ़ते हो, राइट मंथन? तो मंथन ने हमें बोला कि मैं आपको यहाँ की पूरी स्टोरी बताऊँगा। तो आज हम पुष्कर लेक और ब्रह्मा जी का जो हमारा टेम्पल है उसकी स्टोरी जो है वो मंथन से सुनेंगे, और उसके बाद आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाले हैं। और इसके बाद हम ब्रह्मा टेम्पल का भी बाहर से वीडियो कैप्चर करेंगे, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। सो मंथन, आप बताइए, जितने भी डिटेल्स हमें बता सकते हैं मेरे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, आप प्लीज़ बताएं। तो आप जिसके लिए कहते हो पुष्कर चलो, पुष्कर चलो। हाँ जी। हमारे यहाँ पुष्कर जी का कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। पुष्कर नाम जल सरोवर का है। पुष्कर नाम जल सरोवर का ऐसे पड़ता है, ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से कमल का फूल गिराया। कमल के फूल को कहते हैं संस्कृत में पुष्प, और हाथ को कहते हैं कर। दोनों का संधि विच्छेद करने से इसका नाम पड़ता है पुष्कर। इसके पीछे नगर का नाम पड़ता है पुष्कर। वह कमल का फूल यहाँ आके गिरता है, 7 पाताल फटता है और ये जल निकलता है। ये जल शुद्ध नहीं होता है, तो इसका शुद्धिकरण करने के लिए ब्रह्मा जी हवनयज्ञ करने का विचार करते हैं। हवनयज्ञ में 2 चीज़ की जरूरत होती है, पहली स्त्री, दूसरा मुहूर्त। मुहूर्त ब्रह्मा जी ने निकाला था कार्तिक महीने में एकादशी से पूर्णिमा तक का। तो ब्रह्मा जी की पहली पत्नी सावित्री माता है, इनको हवनयज्ञ में बुलाया गया, तो वो 16 श्रृंगार करने में लेट हुई और हवनयज्ञ में आ नहीं पाई। तो ब्रह्मा जी ने गुर्जर समाज की गायत्री नाम की कन्या से विवाह करा। विवाह करने के बाद हवनयज्ञ में ओम स्वाहा की आहुति दी। आहुति पूरे ब्रह्मांड में गूंजी। पहली पत्नी को भी आहुति सुनाई आई। तो पहली पत्नी क्रोधित होते हुए ब्रह्मा जी को 2 श्राप देती है। पहला श्राप देती है, संसार में आपका एक ही मंदिर रहेगा, वो पुष्कर में रहेगा, इसके अलावा आपका कोई भी मंदिर मूर्ति नहीं रहेगा। दूसरा श्राप देती है, मेरे होते हुए आपने गर्भगृहस्थी का अपमान किया है, तो गर्भगृहस्थी वाला, फैमिली वाला आपका कोई भी मंदिर मूर्ति में पूजा अर्चना नहीं करेगा। जो भी आएगा उस सरोवर पे प्रसाद चढ़ाएगा, मनोकामना मांगेगा, फिर मंदिर का दर्शन करेगा। 3 काम से यात्री लोग आते हैं, जिसके घर में देह तो जाता है उसका अस्थि विसर्जन यहाँ किया जाता है। दूसरा काम श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण। रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान पहले गया बिहार में किया था, वहाँ उनको मोक्ष नहीं मिला, तो उन्होंने आकाशवाणी हुआ यहाँ आके बालू मिट्टी से उनका पिंडदान किया, जब जाके उनको मोक्ष मिला। पिंडदान में 1 घंटे का समय लगता है, जिसके पास समय नहीं होता है वो पितरों को जल तर्पण देता है। तर्पण में 10 से 15 मिनट का समय लगता है, क्योंकि पूर्वज भी आस करते हैं कि मेरा बेटा पोता आएगा, तीर्थ में आएगा तो मुझे जलदान दिया जाए। और तीसरा काम, आप जैसे घूमने फिरने के लिए आते हो तो हैप्पीनेस के लिए, सुख शांति का 10 रुपये का प्रसाद है, तो प्रसाद सरोवर पे चढ़ाया जाता है, मनोकामना मांगी जाती है, फिर मंदिर का दर्शन किया जाता है। ये आप गोलाई में देख रहे हैं, ये 52 घाट है, 1000 से अधिक मंदिर है। किसी भी मंदिर मूर्ति में फूल, प्रसाद, पूजा, दान दक्षिणा नहीं चढ़ाया जाता है। एक ही जगह प्रसाद चढ़ाते हैं, मनोकामना मांगते हैं, फिर मंदिर का दर्शन करते हैं। यही यहाँ आने का है। बिल्कुल। तो बेसिकली उनकी ब्रह्मा जी की जो पत्नी थी, उन्होंने जो कि दूसरी शादी कर ली थी, उसकी वजह से पहली पत्नी ने जो उनको श्राप दिया, उसकी वजह से ब्रह्मा जी का टेम्पल सिर्फ और सिर्फ पुष्कर में है और कहीं भी नहीं है। और किसी भी घर में ब्रह्मा जी का पूजा नहीं किया जाता है, और मंदिर के अंदर भी पूजा नहीं किया जाता, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है। साधु सन्यासी लोग होते हैं जो वही सिर्फ साधु सन्यासी करते हैं। लेकिन जो सामने लेक है, जो पुष्कर लेक बोलते हैं इसको, वहाँ पे आकर के आप अपना फूल पत्र और प्रसाद चढ़ाते हैं और यहाँ पे आप पूजा करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। और मैंने इन जनरल देखा है, जब आप किसी जगह के पे जाते हो, स्पेशली स्पिरिचुअल जगह पे, मंदिर पे, तो उसकी स्टोरी जानने के बाद जब उस टेम्पल में जाते हो ना, तो आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिलेट करते हो। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी इनसे मुलाकात हुई और मुझे ये सारी स्टोरी बहुत अच्छे से इन्होंने बताया। और यस, एक चीज़ और है, अब तो हम पुष्कर में आ चुके हैं। पुष्कर की रात भी जो होती है ना, वो बड़ी इंटरटेनिंग है। जो पूरा का पूरा टेम्पल के सामने का एरिया है, थोड़ा है कंजेस्टेड, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब शाम हो जाते हैं, मतलब जब 7:30 8 o'clock के बाद यहाँ पे आप जब आते हैं, अगर आप ज़रूर आओ, इनफैक्ट कैफ़े हैं, और उस कैफ़े के अंदर जैसे ही आप एंट्री करोगे ना, तो आप बोलोगे कि यार मैं एक डिफरेंट वर्ल्ड में आ गया। मतलब जब आप पुष्कर के सराउंडिंग्स को देखोगे और जब उस कैफ़े के अंदर जाओगे ना, तो वो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो वहाँ भी मैं जाऊँगा। अभी मैं टेंपल जाने वाला हूँ और बाहर से ही मैं कवर करूँगा, बिकॉज अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। तो चलिए वहाँ चलते हैं, मंदिर को बाहर से देखते हैं, फिर रात में कैफ़े में जाते हैं।
पुष्कर में जब आप आएंगे तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप रात का डिनर मंदिर के ठीक सामने ऐसे ओपन ढाबा टाइप के शॉप्स हैं आप जहाँ पे आकर के आप खाना खा सकते हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ आपके ठीक सामने आपसे पूछ करके जो भी खाना बनाना है आपके सामने बनेगा और आप सामने देख सकते हैं सारा खाना लकड़ी पे बन रहा है। और आप इमेजिन कर लो कि अगर इस तरीके से खाने का अगर प्रिपरेशन हो रहा है तो ये खाना कितना टेस्टी होगा। ये ठीक मंदिर के गेट के सामने है। अगर आप अगर आप नहीं फाइंड आउट कर पाओ तो आप किसी से पूछ लेना, आपको बता देंगे। और आप यहाँ पे एक नाइट डिनर तो आप ज़रूर करने आओ। ये दोपहर को भी ओपन रहता है, बट आई थिंक रात को अगर आप 8:30 9 o'clock के बाद आते हैं तो थोड़ा रश कम रहेगा, जो बाइक्स वगैरह के नॉइज़ है वो कम आएंगे, तो आप आराम से बैठ करके यहाँ पे खाने का मज़ा ले सकते हो। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके सामने ली पिज़्ज़ारिया है। इसके पिज़्ज़ा वन ऑफ द फेमस पिज़्ज़ा है पुष्कर का। अभी हम अंदर चलते हैं और उसको पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खाते हैं, फिर आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है। और आप अंदर का एटमॉस्फेयर देखना, अपने आप में बिल्कुल ही अलग फीलिंग आएगी आपको। आइए। हाफ मार्गरीटा, half margarita, half Indian. इस मेन्यू के अंदर जितने भी पिज़्ज़ा के नाम लिखे हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं पिछली बार आया था तब भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाया और आज भी समझ नहीं पाया हूँ। तो मैंने इनको बोला जो आपका बेस्ट पिज़्ज़ा है आप मुझे वो ला के दो। बट थैंक यू। तो आप कोई भी पिज़्ज़ा ऑर्डर करो यहाँ पे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये पूरा का पूरा जो पिज़्ज़ा है ये बनता है वुड चारकोल के ओवन में, जो किसी भी खाने को, किसी भी फूड को टेस्टी बनाने के लिए काफ़ी है। और जब पिज़्ज़ा हो और वुड और चारकोल का ओवन हो तो ये कॉम्बिनेशन इतना डेडली है कि चीज़ अच्छा होना ही है। प्लस इनकी खुद की जो स्किल सेट है वो इस पूरे पुष्कर में इनको फेमस बना के रखा हुआ है। तो आप जब भी पुष्कर आए मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ आकर के पिज़्ज़ा एंड पास्ता खाएँ। और जो आने का रास्ता है थोड़ा कंजेस्टेड है, जैसे मैंने आपको, अगर आपने वीडियो शुरू से आप फॉलो कर रहे हो तो गली का जो लोकेशन है मैंने कोशिश करी है कि उसको मैं अच्छे से कैप्चर करूं, सो दैट आप जब आएँ तो आपको दिक्कत ना हो आने में। चलिए अब मैं इस पिज़्ज़ा को एंजॉय करता हूँ। पूछने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट 10 out of 10 ही होगा। You must try.